दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार टेक विद रोजगार में। उम्मीद है शानदार बढ़िया से जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। और ये कांस्टेबल आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2024 जिसकी वैकेंसी आई हुई है, उसी का जो प्रैक्टिस सेट जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 2 है, ये इसमें हम इस वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण आपके 30 प्रश्न कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और रेलवे के एग्ज़ाम्स में कई बार ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, पूछे गए हैं, तो ख़ास तौर पे टारगेट करके आरपीएफ के लिए अति महत्वपूर्ण है। और भी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे यूपी पुलिस जिसमें जीके जीएस आता है, उन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। लेकिन आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की जो परीक्षा होनी है उसको लेकर ये 30 क्वेश्चन आपके लेकर आए हैं। जो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके सारे जो क्वेश्चन होंगे, जो नहीं बनेंगे या जो बनेंगे, सबके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो चलते हैं वीडियो में, जिसमें पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा होता है? तो आसान है, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन सी। तो आसान क्वेश्चन है, आंसर बताइए। विटामिन ए इसका राइट आंसर है आँखों के लिए। किस खिलाड़ी का संबंध बिलियर्ड्स से है? तो किस खिलाड़ी का संबंध बिलियर्ड्स से है? तो खेलों से भी क्वेश्चन बनते हैं। राफेल नडाल, सेरेना विलियम्स, साइना नेहवाल या गीत सेठ। तो किसका संबंध है? ये गीत सेठ का संबंध है बिलियर्ड्स से। नेक्स्ट है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये चर्चा में है इस समय, तो पूछा जा सकता है आपसे, कब मनाया जाता है 1 दिसंबर, 4 जून, 12 मार्च या 5 दिसंबर। तो बताइए जल्दी से, एड्स दिवस कब? 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? बताइए इस फिल्म के निर्देशक का नाम क्या है? फिल्म से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो उससे भी लिया गया है। राजीव भोसले, जॉन मार्क, श्याम बेनेगल, एडम स्मिथ। तो ये इसका राइट आंसर क्या है? श्याम बेनेगल। ठीक, श्याम बेनेगल इसके राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसकी कमी होने पर शरीर में एनीमिया रोग का खतरा बढ़ता है? तो किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है या एनीमिया रोग के खतरा बढ़ जाता है? तो ये बताइए जल्दी से, किसके? विटामिन डी, आयरन, कैल्शियम। जल्दी से 4 ऑप्शन हैं आपके पास, जल्दी से इसके आंसर दीजिए। जैसे विटामिन ए से रौंदी होता है, डी से वेरी। तो इसमें विटामिन डी, आयरन या कैल्शियम, तो इन 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए जल्दी से। तो ये शरीर आयरन की कमी से एनीमिया रोग का खतरा बढ़ता है। एनीमिया के लिए आयरन जरूरी है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये एग्ज़ाम कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है क्वेश्चन। तो संयुक्त बैठक की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष। तो इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक, याद रखिए। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कब हुई थी आपको बताना है जल्दी से। जो 13 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 या 7 दिसंबर 1946। तो पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सातवाहन वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिमुक या विजय सतकर्णी, राजा हरिश्चंद्र या अनंतनाग के द्वारा। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, किसके द्वारा की गई थी? सिमुक के द्वारा की गई थी सातवाहन वंश की स्थापना। बाघ गुफा कहाँ पर स्थित है? तो बाघ गुफा कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताइए आंसर। राजस्थान में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में या मध्य प्रदेश में। तो बाघ गुफा कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। महाबलीपुरम के रॉक कैट मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा कराया गया था?
रॉकेट मंदिर जो है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, ये बताना है। नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, शिशुनाग के द्वारा या हरिसेन के द्वारा। तो राइट आंसर क्या है, नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा एक मंदिर का निर्माण कराया गया था महाबलीपुरम में, तमिलनाडु में। इनमें से किसकी इकाई डेसिबल है? किसकी इकाई जो डेसिबल है, डेसिबल में किसको मापा जाता है? इसका आंसर बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर किया करिए। धारा, ध्वनि, प्रकाश, आवेश। तो किसकी इकाई मापी जाती है डेसिबल में? तो ये ध्वनि की इकाई मापी जाती है डेसिबल में। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक कौन है, जल्दी से बताइए आंसर। राजीव तारानाथ, विष्णु शर्मा, अरुंधति राय, जयप्रकाश नारायण। तो राइट आंसर क्या है, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं, विष्णु शर्मा। तो आप याद रखेंगे इनके लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है, ब्लैक पैगोडा या काला पैगोडा कहाँ पर स्थित है? तो काला पैगोडा, इसी को ब्लैक पैगोडा कहते हैं, कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु, अजमेर, झांसी, कोणार्क। तो बताइए जल्दी से राइट आंसर क्या होगा। तो ये कहाँ स्थित है ब्लैक पैगोडा? कोणार्क में स्थित है। ठीक। तिराना किस देश की राजधानी है? देशों और राजधानी से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये किसकी है? अल्बानिया, वेटिकन सिटी, क्यूबा, नॉर्वे। जो तिराना है वो किसकी है? अल्बानिया की राजधानी है तिराना। ठीक, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ऊटपटांग की राजधानियाँ पूछी जाती हैं। गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? गुगली शब्द जो है वो किस खेल का शब्द है? तो बताइए फटाफट आंसर करके, किसका है? बहुत आप लोग देखते भी हैं। टेनिस का है क्या? फुटबॉल का है क्या? क्रिकेट या हॉकी, किसका है? जल्दी से बताइए। तो ये कहाँ का, किसका है? क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट राइट आंसर है, गुगली। चौहान वंश का अंतिम राजा कौन था? तो चौहान वंश का जो अंतिम राजा था वो पूछा गया कौन था अंतिम राजा। वासुदेव, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान। जो अंतिम राजा था चौहान वंश का वो कौन था? पृथ्वीराज तृतीय था, पृथ्वीराज तृतीय। संसार की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो जो सबसे बड़ी खाड़ी है वो कौन सी खाड़ी है? 4 ऑप्शन है आपके पास, फटाफट आंसर करिए। मैक्सिको खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर है वो है मैक्सिको की खाड़ी, सबसे बड़ी खाड़ी है, इम्पॉर्टेंट है, मैक्सिको की खाड़ी। ठीक। नेक्स्ट है, द्वितीय सिख युद्ध किस गवर्नर के समय हुआ था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आंसर इसका। द्वितीय सिख युद्ध किस गवर्नर के समय हुआ था? कि लॉर्ड कैनिंग, रिपन, डलहौजी या मिंटो। कितने सिख युद्ध हुए थे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका आंसर क्या है? डलहौजी के समय हुआ था द्वितीय सिख युद्ध। प्राचीन भारत में नौसेना का प्रयोग सबसे पहले किस वंश ने किया था? तो प्राचीन भारत में नौसेना का प्रयोग किसके द्वारा सबसे पहले किया गया? किस वंश के द्वारा? मौर्य वंश, चोल वंश या कुषाण वंश या गुप्त वंश। तो जो राइट आंसर है इसका वो क्या है? चोल वंश। ऑप्शन नंबर दूसरा जो है चोल वंश इसका राइट आंसर है। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, ये कथन किसका है? ये कथन किसके द्वारा दिया गया कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, करप्ट है? तो बताइए जल्दी से, किसने कहा था ये? किसका कथन है? कॉर्नवालिस, चर्चिल, कैनिंग या माउंटबेटन। तो किसके द्वारा कहा गया ये कहा गया था आपका कॉर्नवालिस के द्वारा कहा गया था। इंसुलिन की खोज किसने की थी? 21 नंबर क्वेश्चन है। इंसुलिन की खोज इंपॉर्टेंट है, किसने की थी? क्योंकि खोज से आपसे डिस्कवरी से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो इंसुलिन की खोज बताइए किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, माइकल केली या बेटिंग ब्रेस्ट से या बेटिंग
रॉबर्ट हुक से। बताइए किसके द्वारा की गई? ये की गई थी बैटिंग और ब्रेस्ट से की गई थी। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी का जो है सबसे भीतरी भाग क्या कहलाता है? क्या कहते हैं उसको? क्रोड, केंद्र, माध्य या मेंटल। तो क्या कहा जाता है पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग को? का नाम क्या कहा जाता है? क्रोड कहा जाता है। क्रोड राइट आंसर है, क्रोड कहा जाता है पृथ्वी के भीतरी भाग को। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 23 क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए जल्दी से कब हुई? 4 ऑप्शन है आपके पास। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ऐसे ही वीडियो के लिए, ठीक है, और अन्य जानकारी के लिए। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके कब की गई थी? 1700 में या 1608 में या 1560 में या 1600 में? तो राइट आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। शीशे के सिक्के किस वंश के द्वारा चलाए गए थे? तो जो शीशे के सिक्के थे वो किस वंश के द्वारा चलाए गए? चोल वंश के द्वारा, सातवाहन वंश के द्वारा, ब्राह्मण वंश के द्वारा या कुषाण वंश के द्वारा? तो जो शीशे के सिक्के थे वो सातवाहन वंश के द्वारा चलाए गए थे, जिसके संस्थापक कौन था? सिमुक था। क्वेश्चन है, चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है? 7,856 किलोमीटर, 8,851 किलोमीटर, 11,200 किलोमीटर या 6,580 किलोमीटर? तो जो राइट आंसर है इसका क्या है? 8,851 किलोमीटर। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में लोकसभा सीट कितनी है? महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 42 सीटें, 36 सीटें, 48 सीटें या 25 सीटें? तो इसका जो राइट आंसर है वो 48 सीटें महाराष्ट्र में है लोकसभा की। दिसपुर किस प्रदेश की राजधानी है? दिसपुर किसकी राजधानी है? 4 ऑप्शन है आपके पास, मणिपुर, मेघालय, असम या मिजोरम। तो इन 4 में से दिसपुर किसकी प्रदेश की राजधानी है? असम की राजधानी है दिसपुर। वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो ये आपका अंतिम क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1458 में, 1498 ईस्वी में, 1598 में या 1478 में? तो इसका राइट आंसर बताइए फटाफट। ये इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये HW क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। तो वास्को डिगामा भारत कब आया था? और इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रीवियस में जो वीडियो करा रखे हैं वो जाकर देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तैयारी अच्छी रखें। यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम आपका लगा हुआ है, RPF SI कांस्टेबल एग्ज़ाम भी लगभग तय है, ठीक है। इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहें चैनल को सब्सक्राइब रखें। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।